अगर आप भी साइंस पढ़ने में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड 20 को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्योंकि यह बोर्ड में पूछा जाने वाले सभी सवाल है। तो हम 4 को पार्ट कर चुके हैं, हमारा कितना है 5वां पार्ट है। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, अगर इस सीरीज में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एकदम बोर्ड में 80 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, और पार्ट 4 में जो क्वेश्चन दिए थे उसका हम डिस्कशन भी यहाँ पे करेंगे, और प्लस में वो आपको क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है धोने वाला सोडा यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो पहल का ऑप्शन है NaHCO3 यानी यह तो खाने वाला सोडा हो गया। दूसरा का Na2CO3.10H2O, यह हमारा क्या है तो धोने वाला सोडा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, मतलब सबका जानकारी ले लीजिए ऑप्शन का। उसी के साथ दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। कहीं हमारा कट जाता है शरीर तो देखते हैं कि रक्त बहने लगता है, तो उसे रोकने में मदद कौन करता है शरीर का। तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन रोकने में मदद करता है तो प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 3 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोगी नहीं है। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीवाणु जनित रोगी नहीं है, तो 3 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा मस्सा। ठीक है, उसी के साथ 4 नंबर बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन नहीं है तो मोटरसाइकिल चलाना, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। उसी के साथ 5 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, मतलब सबसे कम कौन गलता है। तो एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या लोहा। तो सबसे कम कौन गलता है, गलनांक सबसे कम किसका होता है तो सोडियम का होता है, यह कम है टेम्परेचर पर गल जाता है। उसी के साथ 6 नंबर सवाल निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण पूछा है तो इसमें तो लेंस का कोनो बातें नहीं होगा। तो कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 6 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा बी। ठीक है, बी उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हमारा का खाली का हो जाएगा किसकी हो जाएगा, किसकी फोकस दूरी धनात्मक, यहाँ पे दर्पण मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 7 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है जिंक की नाइट्रोजन की इसको आर्सेनिक की कॉपर। तो कौन सा इसमें से उपधातु है, तो उपधातु हमारा कौन सा है तो आर्सेनिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। उसी के साथ 8 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, स्वच्छ मतलब उससे हानि कुछ नहीं पहुंचता हो। तो 8 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा तो प्राकृतिक गैस। उसी के साथ देखते हैं 9 नंबर सवाल निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। तो कौन सा एक लिंग मतलब उसमें एक ही लिंग पाया जाता है, तो कौन सा है इसमें से कौन सा पुष्प है। तो 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पपीता। उसी के साथ देखते हैं 10 नंबर सवाल 20 को क्वेश्चन देखने वाले हैं। अंतिम में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे और पिछले वाले वीडियो का आंसर भी बताएंगे। और पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या चैनल पर जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक उभय लिंग जंतु है। केंचुआ, कुत्ता, बकरी या बिल्ली या बकरी। तो उभय लिंग कौन सा है तो केंचुआ। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी सवाल जितना भी सवाल करा रहे हैं वो बोर्ड में 3 से 4 हाली पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा सब क्वेश्चन को। अभी साल यहीं से रहेगा, इस सीरीज में हमारा चलेगा 50-60 वो सीरीज चलेगा, आपका एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। जिब्रेलिन, एड्रीनिल, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो पादों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है जो उसमें वृद्धि करता है, तो कौन सा है तो जिब्रेलिन है। उसी के साथ 12 नंबर सवाल निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कौन सा सरल यौगिक है तो मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है CH4 होता है। ठीक है, CH4। उसी के साथ देखते हैं 13 नंबर सवाल संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO, COH2, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है। काला की, नीला की, लाल की, इनमें से कोई नहीं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कोई जाता है तो उसको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ठीक है, उसी के साथ 14 नंबर सवाल देखते हैं मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, प्रोन्स से कि मेडुला से। तो मेरुरज्जु जो पीठ के पीछे पाया जाता है वह कहाँ से निकलता है। तो 15 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा प्रमस्तिष्क से निकलता है।
उसी के साथ 16 नंबर सवाल, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अतिभारण मतलब उस पर ज़्यादा पावर, मतलब अतिभारण हो जाता है, ज़्यादा उस पर लोड दे दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, तो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उसी के साथ देखते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, n² की, 2n² की, 3n² की, 4n², ठीक है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो 17 का हमारा 2n², जिसे बोर ने दिया था। उसी के साथ 18 नंबर सवाल, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, औरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी। तो ओजोन परत किससे हानिकारक, और ओजोन परत में किसका लेयर होता है, तो ऑक्सीजन, जिसका सूत्र क्या होता है, O3। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा था कि इसके अणु में कितने परमाणु है, तो 3 है, यह हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन देख चुके हैं। उसी के साथ 18 नंबर का हमारा सही क्या हो जाएगा, परावैंगनिक विकिरण से बचाता है। कह रहा है कि वर्ग 1 में तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु या लैंथेनाइट्स। तो क्या कहलाता है वर्ग 1 के तत्व, ठीक है, जिसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, हे लीना ना कर रब से फरियाद, यह हमारा वर्ग 1 का तत्व है। तो उसको क्या, कौन सा है, तो क्षार धातु। और वर्ग 2 का क्या कहलाता है, तो क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उसी के साथ पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 जूल मोल प्रति मोल, या 305 किलो जूल प्रति मोल, या 3.5 किलो जूल प्रति मोल, तो या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है एडीपी का टूटने से, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब देखते हैं पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही हमारा सीरीज चल रहा है। तो हिंदी का 50 को टॉप का चल रहा है, इसका भी 50 को हम लेके चले आ जाएंगे 10 तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है पिछला वाला क्वेश्चन, पिछला वीडियो वाला नहीं, या पार्ट 4 वाला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो यह क्वेश्चन हम आपको फंसाने वाला दिए हैं, ठीक है। अधातु का है, कितना बच्चा रट के जाता है, पारा मार देता है मरकरी, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर धातु रहता और नहीं रहता तो हमारा पारा सही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, अधातु का है, तो हमारा क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ध्यान रखिएगा, धातु कहेगा तो मरकरी यानी पारा, और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, ठीक है। तो एकदम क्लियर है, तो आंसर बोलिएगा कि हमारा मैच है। उसी के साथ देखते हैं 20 नंबर हमारा क्या है, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ठीक है। तो इसका कहाँ आंसर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा वीडियो समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 में। उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 या हम 50 को क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर क्वेश्चन का दर बढ़ाइए, यानी बढ़ाइए क्वेश्चन, तो कितना बढ़ाना है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे हम लेके आएंगे 30 को, देखते हैं कि 50 को अगर मिलता है, 50 को टाइपिंग जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।